प्रेज द लॉर्ड। आज के संदेश का शीर्षक है केवल ईश्वर ही मेरा धार्मिक न्यायाधीश है, मैं अकेले ही उसके प्रति समर्पण करूँगा। यह संदेश दीपक का द्वारा दिया गया है। केवल ईश्वर ही मेरा धार्मिक न्यायाधीश है, मैं अकेले ही उनके प्रति संपूर्ण करूँगी। ऐसे कहने वाले लोग, ऐसे जो व्यक्ति कहते हैं, वे हमेशा डर के साथ ही जीवित रहते हैं, परमेश्वर के डर के साथ ही जीवित रहते हैं। अगर उनमें परमेश्वर का डर नहीं है तो वे अपने आप को जांच कर एहसास करके परमेश्वर के डर में चलते जाते हैं। वे परमेश्वर से बात करने को नहीं डरते हैं, परंतु परमेश्वर को अनुदेश देते हैं। ये दुष्ट आत्मा को निकालो, इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालो, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो, मुझे ये दो वो दो, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दो, मैंने गलती की, मुझे क्षमा करो। जिस तरह से वे व्यक्ति पूछता है वो भी परमेश्वर से अनुदेश देता है। उसका कारण क्या है? जिस चीज़ से डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं। परमेश्वर जो मनुष्य को नरक में डाल सकते हैं उनसे नहीं डरते हैं। परमेश्वर ही मेरे धार्मिक न्यायाधीश है, ऐसे नहीं कह रहे, ऐसा नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं है। बेबीलोन इज़राइल और यहूदा के लोगों को लेके चले गए थे। बेबीलोन की सेना ने इज़राइल के लोगों को लेके चले गए थे। इज़राइल के लोगों में 4 व्यक्ति थे। सब लोग इस दुनिया में हैं, परंतु ये जो 4 व्यक्ति थे वे इस दुनिया से अलग थे, अलग किए गए थे। ये जो 4 व्यक्ति थे वे अच्छे घराने के लोग थे। ये 4 व्यक्ति कौन हैं? अब लिख लो। किस प्रकार का निंदा, दोष, इस प्रकार के गुण नहीं थे वो उन 4 युवकों में। मैं किशोरों और युवा लोगों से बात कर रही हूँ। मैं मध्य आयु और वृद्धावस्थाओं से भी बात कर रही हूँ, बुजुर्गों के साथ भी बात कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग परमेश्वर के दृष्टि में युवन ही है, युवक है। ये जो 4 व्यक्ति हैं इनकी ज़िंदगी में या निंदा या दोष कुछ भी नहीं था। ये 4 युवक जो थे वो बहुत अच्छे बच्चे थे और उनमें बहुत विशेष ज्ञान भी था। ये परमेश्वर को ग्रहण करके, जैसे परमेश्वर कहते हैं उनके वैसे ही उसके अनुसार ही उनके जीवन बिताते थे। कहाँ लेके चले गए थे इन 4 को? बेबीलोन को लेके गए थे। ये 4 युवक कौन थे? इज़राइली लोगों में 20 वर्ष के लोग थे, 30 वर्ष के लोग थे, 40 वर्ष, 50 वर्ष जो इज़राइल लोगों को बंदी बनाया गया था, उनमें से ये 4 युवक थे। परंतु आप लोग भी युवक ही हो ना? आप भी वचन को पढ़ते हो ना? अपने आप को जांचो कि ये गवाही क्या आपकी ज़िंदगी में है। ये 4 युवक दानियल और दानियल के 3 दोस्त हैं। उनके 4 दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल का मतलब क्या है? परमेश्वर ही मेरा धार्मिक न्यायाधीश। ये है दानियल के नाम का अर्थ। जो इज़राइल लोगों को बंदी बनाया गया था, ये 4 युवक भी उनके साथ थे। उस समय राजा के काम करने के लिए युवक की बहुत ज़रूरत थी, ना कि बुजुर्गों की। इसलिए बहुत सारे युवकों के लिए बुलवाया गया था। राजा ने ऐसे युवकों के लिए बुलवाया गया था जिनमें दोष नहीं है, अच्छे सुंदर होना चाहिए, उनमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छे और समझने की उनमें ये गुण होना चाहिए। ऐसे युवकों को मेरी सेवा करनी चाहिए, ऐसे करके राजा पूछ रहे थे। ये लोग क्या थे? ये लोग राजा के ज्ञान में, जिस तरह से राजा सोचते थे, जिस तरह से राजा बता रहे थे, वैसे ही सुन के उन लोगों को चलना था। जो व्यक्ति को ये लौकिक ज्ञान होता है वह व्यक्ति इस दुनिया में कौन से भी काम कर सकता है, लौकिक काम कर सकता है। बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ के अच्छे स्थान पर रह सकते हैं। इस दुनिया के लोग क्या करते हैं? तुम्हारी पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई को देख के, तुम्हारी स्थिति को देख के तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु आपके प्रवर्तन को नहीं। परंतु लोग आपकी पढ़ाई को महत्व देते हैं, ना कि आपको। तुम कैसे तो भी रहो, तुम्हारा प्रवर्तन कैसा तो भी रहना चाहिए, रहने दो।
अगर तुम अच्छे पढ़े लिखे होते हो तो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ और मुझ में गर्व है तो बुरी बात नहीं है, वे अच्छी बात ही है। मैं सब कुछ जानता हूँ और ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं करके उनमें एक सोच होता है। आपकी पढ़ाई को ही प्रामुख्यता देते हैं, ना कि आपको। ऐसी परिस्थिति दानियल और उनके 4 दोस्तों को ऐसी परिस्थिति आया। दानियल और उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ था और वे कैसे थे? जो बाहर के लोग पढ़े लिखे रहते हैं वे कैसे रहते हैं करके देखेंगे अब हम। वचन को पढ़ के उनका ज्ञान अच्छा था, परंतु वे बहुत विनम्र और नर्म थे। क्या आप में विनम्रता है? क्या आपके बातों में विनम्रता है? तुम बाहर जाते हो, एक एक व्यक्ति से एक एक जैसा प्रवर्तन होता है तुम्हारा। क्या उसमें विनम्रता है? तुम सोचते हो कि इस तरह से ही बात करें तो उनको समझ में आता है करके तुम सोचते हो, परंतु मैं ऐसे नहीं सोचती। परंतु तुम जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से तुम्हारा प्रवर्तन होता है, मैं उसको ही महत्व दूंगी। इस दुनिया के लोग कैसे तो भी रहने दो, लेकिन तुम कैसे हो? तब से अब तक मैं यही कहता आ रहा हूँ, परंतु तुम वही गलती करते जाते हो। यहाँ पे दानियल और उनके 3 दोस्तों का क्या प्रमुख बात था? इन चारों को भी राजा के पास ही रह के सेवा करना था। उस राजा के पास इनका कैसा था प्रवर्तन? उनके साथ जो दूसरे लोग काम करते थे उनका प्रवर्तन कैसा था? जो लोग इनके ऊपर अधिकार था उनका प्रवर्तन कैसा था? ये सब लोग इनकी परीक्षा करते रहते थे। जो दानियल और उनके 3 दोस्तों का प्रवर्तन था, मुझे ऐसे ही प्रवर्तन तुम लोगों में चाहिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे प्रवर्तन करने से ही इन लोगों को समझ में आता है, ऐसा प्रवर्तन मुझे नहीं चाहिए। हमें विनम्र और नम्र होना चाहिए। तुम इस पॉइंट को लिख लो। अगर तुम ये पॉइंट लिखते हो, यहाँ पे तुम्हारा पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, सास ससुर हो सकता है, आपकी बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, दामाद हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमें विनम्र और नम्र होना चाहिए। हमें जांचना चाहिए कि मैं क्या विनम्र और नम्र हूँ। ये 4 जो व्यक्ति थे उनमें बहुत अच्छा ज्ञान था। कई चीज़ों में वे प्रतिभावान थे, उनमें कितने सारे अच्छे गुण थे और वचन के ज्ञान था, परंतु वे परमेश्वर के सामने विनम्र थे और परमेश्वर ही उनके प्राथमिक थे। तुम्हें आज जानना चाहिए कि विनम्रता का मतलब क्या है। अगर हम विनम्र रहते हैं तो उसके पीछे आशीर्वाद क्या होता है, क्या आशीर्वाद आता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो प्रेम संबंध है, इसका मतलब है जब तुम विनम्र और नर्म के साथ जब रहते हो, वही है तुम्हारे और परमेश्वर के बीच का संबंध। और परमेश्वर जिस तरह से कहते हैं उस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए और आज्ञाकारी होना चाहिए। ये सब गुण ये 4 युवक में थे, इन चारों युवकों में था, परंतु दानियल ही सबसे प्रमुख था। ये 4 जने भी आपके जैसे ही लोग थे। ये 4 कहीं से आने के लोग नहीं हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब दानियल रह सकता है, जब अब्राहम रह सकते हैं, पर आप क्यों नहीं रह सकते हो? वैसे मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ और जवाब भी मैं ही दूँगी। तुम्हें रहना चाहिए और तुम रह सकते हो। इस दुनिया के लोग कैसे हैं मुझे नहीं जानना है। तुम्हारे ऊपर के अधिकारी है, नीचे के अधिकारी है, तुम्हारे पड़ोसी है, मुझे ये सब ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दानियल उनके जो 3 दोस्त थे, वे परमेश्वर के साथ एक प्रेम का संबंध था, इसलिए उनके साथ सिर्फ परमेश्वर ही थे। हम पढ़ेंगे दानियल 1:11-14, 11th वर्स। तब दानियल ने उस मुख्य से, जिसको खोजे के प्रधान ने दानियल, हनान्याह, मिशाएल और अज़राया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा। 12th वर्स। मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक हमारे खाने के लिए साग पात
और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। जो हम लोग ये 4 वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को क्या दिखाई देता है? अगर इस दुनिया की रीति से देखा जाए तो हम लोगों को ये दिखाई देगा कि दानियल ने मुखिया से बातचीत की, परंतु उससे बात करने से पहले दानियल ने बहुत सोचा था। वहाँ पे सिर्फ भोजन ही नहीं, दानियल ने ज्ञान और बुद्धि के साथ उससे बात की, बहुत ही विनम्रता के साथ उसने बात की। जिस तरह से उसका काम उसकी सुविधा के साथ कैसे करना चाहिए उन्होंने ऐसे किया। यहाँ पे देखा गया कि दानियल ने बहुत विनम्रता से बात की। इस दुनिया में आपको भी कुछ चीज़ों को करवाना पड़ता है। अगर आप अधिकार को चलाते हैं तो क्या आपका काम सफल होगा? एक बार तुम अपने आप को जांचो कि आप अधिकार चलाते हैं तो क्या मिलता है आपको। अगर आप विनम्रता से बात करते हो, वो बड़े हो सकते छोटे हो सकते, तब क्या होता है इस बात का आप एक बार अनुभव करो। यहाँ पे राजा का आज्ञा था। एक बार दानियल 1:3-5 पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों से प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसा कोई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शस्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पानी के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किया जाए। यह राजा का आज्ञा था और इसको कोई भी नहीं बदल सकता था। जिस तरह से आपको बात करने का है उसमें आपको विकल्प है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ पता है? कहीं तो भी एक छोटी सी भी गलती होने दो, अपराध में जाने की आशंका है। आपको एक बार जांचो और देखो कि ये ऐसी क्या छोटी छोटी बाधाएं हैं और तुम उससे बाहर आ जाओ। आज उस सब छोटी छोटी जो अपराध है उससे बाहर आने की आज मैं आप लोगों को आज्ञा दे रही हूँ। मत्ती 12:36 में है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातों मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। विनम्रता के साथ ही हम लोग हर एक काम कर सकते हैं, कठिन काम भी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। विनम्रता के साथ ही हम लोग एक ऊंट को भी सुई में डाल सकते हैं। जिसमें गर्व है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। अगर आपके अनुसार ही आपके काम को होना चाहिए तो आपको विनम्र होना चाहिए और आप में घटने का गुण होना चाहिए। जहाँ गुस्सा हो सकता है, उकसाना हो सकता है, क्योंकि इस आध्यात्मिक क्षेत्र पर ही नकारात्मक प्रभाव है, इसलिए उकसाना या गुस्सा हो सकता है, रह सकता है। लेकिन तुम्हारा प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से दानियल ने अपने आप को इस मुखिया के सामने प्रकट किया, अपने आप को, उसमें विनम्रता थी, सही ढंग से बात की, और उस मुखिया ने दानियल की बात को सुना। वे राजा का भोजन और राजा का पानी को पूछ रहे थे। राजा नेबूकदनेस्सर एक मूर्ति पुजारी था और हर दिन वहाँ पे उस मूर्तियों के आगे बलि चढ़ाया जाता था और वो बलि को खाता था। यहाँ पे आप मत सोचो कि वे मूर्ति के सामने लगाए गए भोजन को खाते थे, ये सब मत सोचो, उसको मत कनेक्ट करो आप, क्योंकि आप दानियल नहीं हो। क्योंकि तुम दानियल नहीं हो तो आपको उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजा के सोच में ही मूर्ति था। वो राजा मूर्तियों के बारे में सोचता था। इन सब बातों को दानियल ने पहचाना था।
इसलिए उन्होंने जो राजा का खाना और पानी को पूछा था, वहाँ पे बहुत सारे युवक थे इन चारों को छोड़कर। वहाँ पे इज़राइल के युवक थे, बेबीलोन के युवक थे, यूदा के भी युवक थे, बहुत सारे युवक थे। इन सब लोगों को कहा गया था कि यही राजा की आज्ञा है। इसका मतलब था पूरी दुनिया ही थी वहाँ पे। इस पूरी दुनिया पे ये 4 युवक ही इनसे अलग किए गए थे, अलग थे। दूसरे युवकों ने सोचा कि जिस तरह से राजा ने आज्ञा किया था उसको ही पालन करके चले जाएंगे, लेकिन ये 4 युवकों को वचन जानते थे और वे कहने लगे कि ये गलत है, सोचने लगे कि ये गलत है। इस लोक की रीति में तुम एक टीचर हो सकते हो, एक लेक्चरर हो सकते हैं, या फिर बच्चों के देखने के लिए घर में एक हाउसवाइफ भी रह सकते हो, एक पति को पत्नी भी हो सकते हो, पति को पत्नी हो सकते हो, ये कोई तो भी हो सकता है। कौन सा घटने का गुण आप में है? अगर कोई कहता है कि मैं तुमसे बहुत पढ़ी लिखी हूँ, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। दानियल इस दुनिया से अलग थे, इसलिए वे कहीं तो भी जाते थे कि वे सोचते थे, राजा के विषय में भी बहुत सोचे, ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है नहीं है, क्या मैं ऐसे सोचती हूँ? अगर आप में विनम्रता, नर्म और घटने का गुण है तो कौन से तो भी परिस्थिति हो आपके अनुसार ही बदल सकती है। जहाँ पे तुमने गलती की है वहाँ पे चले जाओ, तुम उस जगह पे तुम जाओ जहाँ वो व्यक्ति ही नहीं हो सकता, लेकिन तुम परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के सम्मुख में जाओ और तुम परमेश्वर से कहो कि तुमने ये गलती की है और परमेश्वर से क्षमा पूछो और पश्चाताप करो। तुम्हें अपने आप से कहना चाहिए कि तुमने ठीक है से क्यों ऐसे किया, तुम्हारा प्रवर्तन क्यों ऐसा था। जब तुम इस बर्ताव का परीक्षा नहीं करते हो, एहसास नहीं होता है, और जब तक तुम उससे बाहर नहीं आते हो तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि दानियल ने कितनी अच्छी तरह से बातचीत की और राजा ने खोजों के प्रधान को दानियल, हनन्याह, मिशाएल और हजरे को ऊपर अध्यक्ष बनाया। अगर उसने राजा के आज्ञा का पालन नहीं किया होता तो राजा उसे मार देते। परंतु यहाँ पे दानियल ने किस प्रकार से बात की थी। परंतु हम लोग देखते हैं कि दानियल ने बहुत विनम्रता से विनती की थी कि उन्हें सिर्फ खाने में साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। बहुत विनती की थी कि वे उनके नीचे काम कर रहे थे, वो आहार हमें नहीं चाहिए। वे बहुत विनम्रता और नर्म मन से उनसे विनती कर रहे थे, वे अपने आप को घटा के बात कर रहे थे। राजा की आज्ञा थी कि वो खाना जो राजा ने कहा था वो 3 साल तक खाया जाए, परंतु दानियल ने सिर्फ 10 दिन की विनती की थी। सिर्फ ये 10 दिन तक हमारी परीक्षा करो करके वे पूछ रहे थे, नहीं तो जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। 10 दिन होने के बाद हमारे चेहरे को देखो और जो राजा के भोजन को खाए थे उनके चेहरे को देखो। देखने के बाद आपको जो सही लगता है वो आप वही करो। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्यों सुनूं, तुम जैसे कहते हो मैं क्यों सुनूं करके ऐसे कहते हैं, और कहते हैं कि मेरे समय को बर्बाद किया है। परंतु यहाँ पे देखेंगे तो कि दानियल ने कितनी अच्छी तरह से विनम्र और नर्म मन से किया था और अपने आप को घटाया था। मैं जो वचन को सुनते हैं मैं उनसे ही बात कर रही हूँ। मैं अब तक आपको जो अच्छा है वही बता के आ रही हूँ। क्या मैंने कभी गलत सिखाया है आप लोगों को? अगर आप परमेश्वर के बातों के अनुसार नहीं चलते हो तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है? अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करके जाते हो तो आपकी स्थाई कहाँ पे आ सकती है, आपका स्थान कहाँ हो सकता है? मैं वो उसका अंतराधिकारी हूँ आपको, और उसी मार्ग में आपको चला रही हूँ। यहाँ पे यूदा के लोग सिर्फ मांस को ही खाते थे, परंतु दानियल ने ग्रहण किया था कि ये कहाँ से आ रहा था, किस उद्देश्य से ये मांस आ रहा था, ये सब ग्रहण किया था। जो आहार वो खा रहे थे वो सही है नहीं है करके वो सोच रहे थे और ग्रहण कर रहे थे। इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये लोग ऐसे लोग थे कि बिना भोजन के भी सिर्फ विश्वास पे ही जीवित रहते थे। ये राजा ऐसा था कि बचपन से ही एक बलि चढ़ाने के बाद ही वे खाने खाते थे। ये सब जानने के बाद दानियल ने गलती नहीं की थी। दानियल 1:10। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुँह तेरे संगी के
जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जाके में डालो। यहाँ पे खोजों के प्रधान डर गए थे। ये नामुमकिन की बात थी, परंतु किस प्रकार दानियल ने वो खोजों के प्रधान को संभाला था। क्या झूठ बोले थे? क्या पाखंडी थे? नहीं, ऐसा नहीं थे। वे सिर्फ कह रहे थे कि 10 दिन तक हमारी परीक्षा करो, बाद में आपको जो सही लगे वह करो। दानियल सोच लिए थे और ग्रहण कर लिए थे कि ऐसा करना गलत है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जो राजा के दिया हुआ खाना वे नहीं खाएंगे। दानियल ने अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किए थे। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के बोलने के बाद भी गलती करता है तो अपने विषय में तुम समझौता करते हो। तुम परमेश्वर के विषय में, उनके वचन सुनने के विषय में बहुत आसानी से समझौता कर लेते हो। तुम किसको बहुत महत्व देते हो? यहाँ पे दाख मधु परमेश्वर के सेवा के लिए विरुद्ध है। परमेश्वर ने यही अनुदेश दिया था कि याजक को दाख मधु को नहीं पीना चाहिए, और यही सैमसन को भी कहा गया था। दाख मधु पीना परमेश्वर के खिलाफ है, इसलिए दानियल ने कहा था कि सिर्फ हमें पीने के लिए पानी दे दो। रोमियो 40:1-3। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छा ना जाने, और ना खाने वाले पर दोष न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हर चीज़ के लिए एक वक्त रहता है, एक समय रहता है। ऐसे पॉइंट्स लगा के कुछ लोगों पर न्यायाधीश करते हैं। जो व्यक्ति वचन को जानता है वही न्यायाधीश करता है, तो बाहर के लोगों को क्या होगा? परमेश्वर कौन से तो भी व्यक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। दानियल भी बलहीन नहीं है, क्योंकि वो साग पात खाता है। उसने सोचा कि राजा का भोजन और राजा का पीने का सामग्री कहाँ से आता होगा, और उसे पता था कि वो कहाँ से आ रहा था। अगर इस दुनिया के प्रकार से देखा गया तो और उसके ऊपर ही दृष्टि लगाए तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन वे कौन से उद्देश्य थे उसे खाते थे। अगर ये खाए तो परमेश्वर मेरे अच्छा करेगा, भलाई करेगा करके सोच के खाते थे। सबकी तुलना वे मूर्ति के साथ ही करते थे, और उनकी बलहीनता, जो उनके क्रोध था, गुस्सा था, व्यभिचार जो था उनमें, ये सब गुण थे उनमें, और वे नहीं जानते थे वो अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं है। फिर बाद में ये लोग क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:29-30। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसे ही हो गया। यहाँ पे देखा गया तो पूरा सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है, लेकिन उसको किस तरह से तुम लोग उपयोग कर रहे हो, तो हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। जो परमेश्वर की सृष्टि है वो अच्छी है, लेकिन तुम जिस प्रकार से उसको उपयोग करते हो वो पवित्र है, पवित्र नहीं है करके समझ में आता है। अगर तुम सोचो तो ये सब को परमेश्वर ने सृष्टि की है, ऐसे सोच के तुम बिना उसको दोए खा भी सकते हो। वहाँ पे परमेश्वर ने आपको ज्ञान और विवेक दिया है। अगर उसको दो के काट के जब तुम उसका खाना बनाते हो, तब जब उसको तुम खाते हो तब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोग आलसी होते हैं, वे क्या करते हैं, पहले ही उसको काट लेते हैं और फिर बाद में धोते हैं। जो कुछ भी बल और शक्ति उसमें रहता है वो सब कुछ धोने से सब कुछ चले जाता है। ये भी आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर रहता है कि तुम उसको उपयोग कैसे करते हो। जिनमें ज्ञान और विवेक है वे कैसे खाते हैं, और जिनमें ज्ञान और विवेक नहीं है वे कैसे खाते हैं, आप ही समझ में आता है।
राजा ने ऐसा सोचा था कि ये भगवान को अर्पित करके जो बलि चढ़ा के खाने में मुझे शक्ति मिलेगी, और वही खाना अगर ये लोग खाएंगे उनको भी ऐसी ही शक्ति आएगी करके वे राजा सोचे थे। इस उद्देश्य से वो राजा ने सबको वो ही खाना और दाक मधु को दिया था। तुम्हारे विनम्र होने विषय में क्या है? तो जब तुम बात करते हो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कठिन परिस्थिति आए तो दानियल का प्रवर्तन कैसा था और तुम्हारा प्रवर्तन कैसा है? एक बार हमें जांचना चाहिए कि मेरा गुण कैसा है। व्यवस्था विवरण 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वहाँ मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरख ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको खिलाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। उत्पत्ति 1:29 और 30 में लिखा है कि ये सब खाने की चीज़ आप खा सकते हो, इन सब कुछ चीज़ों को आप खा सकते हो करके परमेश्वर ने कहा है। लेकिन यहाँ पे इस वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। जो वृक्ष और पेड़ पौधों को बनाए हैं वो परमेश्वर की वजह से, उस परमेश्वर की वजह से ही उससे भी मनुष्य जीवित रह सकता है। यहाँ पे परमेश्वर ने हम लोगों को नम्र बनाया है, लेकिन परंतु हम लोग इस चीज़ में, इस परीक्षा में हम लोग फेल होते रहते हैं, असफल होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को परमेश्वर नम्र बनाते हैं, परंतु तुम आगे के जो व्यक्ति हैं उनको नर्म करने के लिए देखते हो। 40 वर्ष तक जो मार्ग परमेश्वर ने चलाया है उन सब बातों का हम लोगों को याद करना है। तुम्हें याद करने की ये बात है कि ये सब परमेश्वर ने ही दिया है, परंतु उसके साथ परमेश्वर ने हम लोगों को ज्ञान और विवेक भी दिया है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दी है, परंतु मेरी दृष्टि सब ये खाने पीने के ऊपर ही रहती है, परंतु जो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर ने दी है उस पर नहीं रहता है। जो अच्छे कार्य परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में ये किया है उसको याद नहीं करते हो, परंतु अगर आपके ऑफिस में कोई आपके ऊपर के अधिकारी आपको कुछ कहते हैं तो आपको अहंकार को ठेस पहुंचती है। अगर तुम्हें ठेस पहुंचता है तो इसका मतलब है वहाँ पे तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान नहीं उपयोग हो रहा है। अगर आपको कोई प्रशंसा नहीं करता है इसका मतलब है तुम परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छे स्थाई पे हो, अच्छे स्थान पर हो। खोजों के प्रदान की दृष्टि में दानियल और उसके दोस्तों इनके बर्ताव एक अच्छा था, और उनकी दृष्टि में ये सब लोग अच्छे थे, क्योंकि ये 4 जो व्यक्ति थे, युवक थे, वे उनमें घटने का गुण था और वे विनम्र थे, जो दूसरे लड़कों में, दूसरे युवकों में नहीं था। उनमें ज्ञान, विवेक और विनम्र थे। परमेश्वर ने तुझको नम्र बनाया है। देखेंगे व्यवस्था विवरण 8:2। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। जब तुम बाहर जाते हो तो परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा कि जो परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान और विवेक और विनम्रता दी है तुम उसको करते हो कि नहीं करते हो, उसका स्मरण करते हो, उसका स्मरण रखते हो। क्या ये सब आपको याद है या फिर आप भूल जाते हो? व्यवस्था विवरण 3 2nd and 3rd वर्स। आपके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आपके नम्र हो, ये दोनों आप एक बार रखे परीक्षा करो अपने आप को, एक बार जांचो अपने आप को। आपके अंदर जो अहंकार है, ना बदलने का जो गुण है, तब तुम अच्छा खाना भी खाए तो वो कोई उपयोग का ही नहीं होगा। अगर आप देखो तो व्यवस्था विवरण में 8:2 और 3 वर्स में दानियल और उसके दोस्त यहाँ पे जीत गए थे, इस विषय में जीत गए थे। यहाँ पे वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वहाँ पे उन लोगों को बोला गया था कि आपको ये खाने को खाना चाहिए, जो राजा को दिया गया खाना और पीने के लिए
दाख मधु दिया गया तो उसको पीना चाहिए था। ये सब दानियल के प्रवर्तन को देख के परमेश्वर ने ग्रहण किया था। दानियल जानते थे कि परमेश्वर का गुण कैसा है, उनका हृदय कैसा है। इसलिए जब वो उनको ये परीक्षा आई थी वे खड़े हो सकते थे। वे परमेश्वर के मार्ग को बहुत अच्छी तरह से याद करते थे। हर एक विषय में वे सोचते थे कि ये सही है नहीं है। एक एक कदम वे सोच समझ के ही लगाते थे। व्यवस्था विवरण 4, 5 और 6। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। ये सब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप में विनम्रता का हृदय है और परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो तब आपको ये व्यवस्था विवरण 4, 5 और 6 वचन में आप लोगों को अपने आप को परीक्षा करनी चाहिए। दानियल और उनके दोस्तों के देखकर जो राजा के सैनिक थे और राजा के नीचे काम करने वाले लोग थे, वह सब उनको देख के बदल रहे थे। इसलिए वो खोजो को भी एक सोच आया कि हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए। वो खोजो को एहसास हुआ कि ये दानियल और जो उसके दोस्त थे वे परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उससे भी बात कर रहे थे। दानियल 1:16। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों चुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। जिस तरह से दानियल और उनके दोस्तों ने सोचा था वैसे ही हुआ था उनके साथ। तो फिर जो कुछ भी तुम सोचते हो क्यों नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। मैं फिर से कहती हूँ, अगर आप वचन के अनुसार जीवित रहते हो, वचन के अनुसार अपने आप को बदलते हो, तब वचन आप लोगों को समझेगा। अगर वचन आपको समझता है तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं ठहर सकता। वे राजा हो सकता है या मंत्री हो सकता है, वे आपके सामने झुकेंगे। अंत में यही हुआ था दानियल के जीवन में। तुम्हारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है, तुम वचन को नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता है। वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हो करके तुम प्रश्न पूछते हो, परंतु तुमने क्या किया है करके तुमने क्या कभी अपने आप को प्रश्न किया है? क्या इस बात को आपको एहसास हुआ? खाना गलत बात नहीं है। यहाँ पे ये लोग कुछ भी खा सकते हैं। इन लोगों को एक ऑप्शन था, कुछ भी खाने को इन लोगों को विकल्प था। और देखा गया तो इन लोगों को वो साग पात की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये भी नहीं खाए तो वो जो खोजा था वो देख के डर जाएगा। बिना ज्ञान के कुछ भी खाने को कहेंगे तो खा लेते हैं, और फिर बाद में कहेंगे कि ये सब बाइबल में ही लिखा हुआ है ना, और फिर बाद में कहेंगे कि खाने में क्या गलती है, बाइबल में लिखा है करके कह के खाएंगे, तो ये गलत बात है ना। दानियल के एक दोस्तों का नाम था हनन्याह। उसके नाम को बदला दिया गया था, उसके नाम को शद्रक करके बदल दिया गया था। हनन्याह का मतलब है कि परमेश्वर यहोवा कृपालु है, और शद्रक का मतलब है कि जिसकी तुलना की जा सके। मिशाएल के मतलब है कि परमेश्वर के समान कौन है। उसके लिए ये लोगों ने मेशक करके लगाया था। मेशक का मतलब है कमांडर या अधिपति। अज़रिया का मतलब है यहोवा, परमेश्वर जो मुझे सहायता करता है। परमेश्वर ही मेरा न्याय मूर्ति है, यहोवा ही मेरा न्याय मूर्ति है करके दानियल का नाम था। यहोवा ही कृपालु हर के हनन्याह को था। परमेश्वर के समान कौन है करके मिशक को था, मिशाएल को था। अज़रिया का नाम का मतलब था कि यहोवा ही मेरे मददगार है, यहोवा ही मेरी सहायता करते हैं। नबेदनेगो का मतलब है सेवक, अबेदनेगो का मतलब है सेवक। इनके नामों को इन लोगों ने नहीं बदला था, बल्कि राजा ने बदल दिया गया था। इनके नाम को बदल जाने के बाद भी लेकिन जिस तरह से उनका नाम पहला रखा गया था, उनका जीवन ऐसे ही था।
अगर कोई ठान लेता है कि उसे परमेश्वर के साथ रहना ही है, तब वे अगर उनके नाम भी बदला जाए तो उनका जीवन नहीं बदलता। अभी एक बार देखो कि आपका नाम क्या है। कितने अच्छे नाम लगा के रखे हो तुम लोग, लेकिन किस प्रकार का जीवन आप लोग जी रहे हो। कितने सारे लोग अच्छे अच्छे नबी लोगों का नाम लगाते हैं, लेकिन क्या उस तरह से जीवन आप जी रहे हो। मेरी यही आशा है कि आपका नाम जिस तरह से है आप उस तरह से ही जीवन बिताओ। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। धन यहोवा की आशीष ही से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो आशीष बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का उदाहरण देखो तो वे जैसे इनका गुण था वो दूसरे लोगों को उनके गुण में बदलवा लिया था और दानियल और उनके 3 दोस्तों को एक अच्छे पद में लेके गए थे, अच्छे पद में रखे गए थे। क्यों? उनके नाम बहुत अच्छे थे और वे अच्छे पद में क्यों थे? उनकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर थी, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को काम को करवाया। वहाँ पे कौन सी तो भी समस्या उनके आगे आए, वे परमेश्वर का काम ही करके गए। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या आप आपके नाम को वहाँ पे जोड़ सकते हो? दानियल को कहा गया था कि जो आहार और जो पीने का था राजा को दिया गया था उसको ही उसे खाना और पीना था। पूरे इज़राइल के लोग और यूदा के लोगों ने भी उसे खाया था, लेकिन ये 4 युवकों ने सोचा कि ये परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। अगर तुम्हारी एक सोच आती है या फिर आप एक कल्पना करते हो या फिर आपको एक अजम्पशन होता है, तो क्या आप एक बार दानियल की तरह सोच पा रहे हो? जिस तरह से मैं कह रही हूँ ऐसे ही सुनना चाहिए, जिस तरह से मैं चाहती हूँ ऐसे ही रहना चाहिए करके तुम लोग सोच के चलते हो। आपके पति को क्यों आपकी बात को सुनना चाहिए? आपके पत्नी को क्यों आपकी बात को सुनना चाहिए? यहाँ पे क्यों खोजों ने इन सब की बातों को क्यों सुना था? क्योंकि इनमें विनम्रता का गुण था, क्योंकि इनमें परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि था। यहाँ पे देखा गया तो खोजों ने अपनी जान की चिंता किए बिना ये लोगों ने जैसे कहा था वैसे ही करते गए। इस प्रकार तुम अपने पति या पत्नी को क्यों ऐसे आप लोग नहीं कर सकते? उनका प्रवर्तन क्यों आप लोग नहीं बदल सकते हो? उनके बर्ताव को क्यों नहीं आप बदल सकते हो? कि तुम्हारे चारों ओर जो समस्या है उसके क्यों आप लोग बदल नहीं सकते हो? आपके घर के लोगों को क्यों आप लोग नहीं बदल सकते? तुम अपने बहू को भी बदल सकते हो। पूरे आपके प्रवर्तन के ऊपर ही निर्भर रहता है। यहाँ पे देखो कि दानियल के प्रवर्तन की वजह से खोजों ने अपने आप को बदला। अगर देखा गया तो अगर कोई राजा का आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको मार दिया जाता है, क्योंकि दानियल के सामने परमेश्वर थे, उसमें विनम्रता और घटने का गुण था। इन चारों में खोजों को परमेश्वर दिखाई दिए, ये परमेश्वर के लोग हैं। उसको विश्वास हुआ कि ये परमेश्वर के लोग ही हैं। अपने आप को एक बार प्रश्न करो कि कौन सी बर्ताव की वजह से कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में रुकी हुई है। अपने आप को प्रश्न करो। क्यों मैंने इस पॉइंट को निकाला पता है आप लोगों को? परमेश्वर का आशीष हमेशा स्थिर रहता है। परमेश्वर के आशीष में दुख नहीं रहता है। अगर दुख है इसका मतलब है इसका कारण तुम ही हो। अपने आप को जांचना पड़ेगा और अपने आप को प्रश्न पूछो। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर तुम बाहर जाते हो, तुम एक अधिकार के साथ बात करते हो, ये तुम अपनी सोच में ही जाते हो। तुम वहाँ पे तुम अपने सोच समझ में जाते हैं, परंतु परमेश्वर के समझ में नहीं जाते हो। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसा काम कुछ कर रहे हो? अपने आप को जांचो। क्यों तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्यों लोग तुम पे हंसते हैं? क्यों लोग तुम्हारी अपमान करते हैं? क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में बाधाएं हैं? यहाँ पे सब मुझे कोई और नहीं बल्कि तुम दिखाई देते हो। यहाँ पे देखा गया तो दानियल और उसके 3 दोस्तों को जो राजा का भोजन था उन लोगों के लिए ये बाधा ही थी। अगर वो खोजों ने कहा कि मैं जिस प्रकार से राजा ने मुझे कहा था मैं वैसी प्रकार मैं करूँगा, अगर वो कहता तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दानियल वहाँ पे बहुत विनम्र थे। बड़े राजा महाराजा दाऊद ने भी अपने आप को बहुत घटाया था और नर्म थे। जो अपने आप को घटाते हैं और नम्र रहते हैं उनमें जो पवित्र दूत हैं उनके गुण रहते हैं इन लोगों में।
देवदूत जैसे ज्ञान रहता है इनमें। इसलिए दानियल को कहा गया था कि ये देवदूतों के आत्मा इनमें थी। दानियल और उनके 30 दोस्त ने सोचा कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं उसे नहीं करना चाहिए हमें। कुछ लोग कहते हैं कि दानियल को वचन क्या जानते थे, उनके दोस्तों ने परमेश्वर के वचन को क्या जानते थे, परंतु आप लोगों को पता है कि परमेश्वर का वचन क्या होता है। खोजों को वचन नहीं जानते थे। राजा नेबुकदनेस्सर को भी वचन नहीं मालूम था, परंतु दानियल को पता है। तो दानियल ने किसनी आज्ञा का पालन किया था, राजा का या परमेश्वर का? यहाँ पे दानियल ने कैसे निश्चय लिया था कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने वचन सुना था और वो वचन को जानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, ये गलत है। वे वचन को नहीं जानते हो करके तुम जाके क्या तुम वहाँ पे गलती कर सकते हो? इन लोगों के साथ ऐसा ही बोलना चाहिए, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए करके क्या तुम जाके तुम गलती करते हो? वहाँ पे मुझे तुम दिखाई देते हो परंतु परमेश्वर दिखाई नहीं देते। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उन सब चीज़ों का हमें छोड़ना चाहिए। अगर तुम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तभी तुम परमेश्वर के कार्य को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हो। जानने के बाद भी तुम्हें परमेश्वर को जानते हो परंतु परमेश्वर को उपयोग नहीं करते हो अपने जीवन में, परंतु तुम वहाँ पे शैतान का उपयोग करते हो। परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य तुम्हारे आगे नहीं टिक सकता है, परंतु तुम इस प्रकार का जीवन बिताते हो जहाँ पे लोग तुम्हें पॉइंट आउट करते हैं, जहाँ पे लोग तुम्हारे ऊपर उंगली दिखाते हैं। अगर यहाँ पे देखा गया तो दानियल को यहाँ पे जाकर झगड़ा करना था, परंतु क्यों अपने आप को घटा के क्यों बात कहे? दानियल 1:8 और 9। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हुए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। इतने अच्छे परमेश्वर को तुम बाजू में लगाते हो और कहते हो कि तुम मुझसे ठीक तरह से बर्ताव नहीं है, तुम ठीक से बात नहीं करते हो, तुम मुझे महत्व नहीं देते हो। क्या तुम जाके पूछते हो, क्या तुम ऐसे नहीं करते हो? ये लोग मुझे इस तरह से देखते हैं करके तुम इसको महत्व देते हो। यहाँ पे दानियल ने किसको महत्व दिया? अगर तुम सामने वाले व्यक्ति को कहते हो कि इस तरह से बात करने से ही उनको समझ में आता है, उस तरह से बात करने से ही समझ में आता है, इस प्रकार तुम बात करते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है क्या कि ये जो तुम्हारी बात है ये परमेश्वर के सामने पवित्र है? नहीं है। इसलिए तुम्हारे काम में और तुम्हारी परिस्थिति तुम ही बाधा बन जाते हो। तुम्हारे प्रवर्तन के वजह से ही तुम्हारे पूरे परिवार को भी परमेश्वर का आशीष नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पे दानियल ने किस प्रकार सोचे थे? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान ली कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं बनाएंगे। वे खोजों के प्रधान से विनती करते हैं कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। यहाँ पे किसने दखल दी? यहाँ खोजों के मन में दानियल और उनके दोस्तों के ओर दया आई, कृपा आई, ये सब परमेश्वर ने ही किया था। तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही करना चाहते हैं, परंतु जहाँ पे परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं वहीं पे तुम गिर जाते हो, उस समय ही तुम गिर जाते हो। राजा ने इन लोगों को क्यों चुना था? राजा का उद्देश्य क्या था? क्यों राजा ने इन चारों को चुना था? क्योंकि राजा के उद्देश्य और राजा के मन में वो मूर्ति थी, इसलिए राजा के स्वार्थ के लिए ही उसने इन चारों को चुना था। अगर इन 4 लोगों ने राजा के साथ बराबरी ले लेते तो व्यवस्था विवरण 32-38, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपावनों का दाख मधु पीते थे, वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी आड़ हो। यहाँ पे परमेश्वर ही न्यायाधीश दे रहे हैं। परमेश्वर उनके प्रजा के लिए, उनके लोगों के लिए ही न्यायाधीश दे रहे हैं। जो उनके बलिदान की चर्बी खाते और उनकी तपनाओं को दाख मधु पीते थे, वे कहाँ हैं? जो लोग कहते हैं उनकी बातों को सुनकर और उसको अपनी ज़िंदगी में कर उनकी बात सुनकर परमेश्वर के साथ विरुद्ध किए, तो कह रहे हैं कि उन देवताओं को ही आके तुम्हारी रक्षा करने को कह रहे हैं।
जिसकी बात सुनकर तुमने ये सब काम किया, उसे ही आके तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, उसको ही आके तुम्हारी सहायता करने दो। ये सब कौन कह रहे हैं? अगर दानियल और उनके 3 दोस्तों ने राजा की बात सुनकर और वो खोजों की बात सुनकर, जिस प्रकार से उन लोगों की बात सुनकर ये लोग चलते गए, तो उनके साथ परमेश्वर ऐसे ही बात करेंगे। परमेश्वर उनके साथ ऐसे ही न्यायाधीश देते। जिन सभी को न्यायाधीश दिया है वो सब ये आकाश में हैं। अगर आप परमेश्वर की बात सुनकर अपने आप को नहीं बदलते हो तो ये सब न्यायाधीश आपकी ज़िंदगी में आ चुका होगा। परंतु आज मैं इन सब से बाहर आने का एक मार्ग बता रही हूँ। पतरस अपने आप के लिए बाधा था, परंतु जब पौल ने उन्हें फटकारा था तब उन्होंने पश्चाताप किया और उनसे बाहर आया, उनकी कमज़ोरी से बाहर आया। दानियल को परमेश्वर का उद्देश्य क्या है पता था। वे परमेश्वर को जानते थे और उनमें परमेश्वर का डर था। यहेजकेल 4:13। फिर यहोवा ने कहा, इस प्रकार से इज़राइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्ध से खाया करेंगे जहाँ मैं उन्हें बरबस पहुँचाऊँगा। परमेश्वर ने यहेजकेल से ये सब बातें पहले से ही कह चुके थे। इसी प्रकार जो रोटी अशुद्ध है उसे खाया करेंगे करके पहले ही कह चुके थे। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इज़राइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्ध से खाया करेंगे। ये बात अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पौल ने पहले से कहा है कि जो बात नबी के ग्रंथों में लिखी गई है उसे अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ। होशे 9:3। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्री में लौट जाएंगे और वे अशुर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। ये सब बातों को नबी ने ही कहा था। इसलिए कहा गया था कि जो परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग हैं वो बाहर ही खड़े हैं। उस राज्य में जाने के लिए इनकी वो स्थिति नहीं है। इसका अर्थ यही है ना, मैंने बैप्टिज़्म लिया है और मैं मोक्ष में आ गई हूँ करके कैसे कह सकते हो तुम? हर चीज़ में तुम समझौता करते हो, अपने मुंह से जो निकली बातें हैं उसमें समझौता करते हो, हर वचन से तुम समझौता करते हो। जो कुछ भी है वचन ही है ना करके तुम समझौता करते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में बदलावट नहीं है, तुम्हारे मुंह से जो आने वाली बातें हैं उसमें बदलावट नहीं है, तुम्हारे प्रवर्तन में कोई बदलावट नहीं है, तो कहाँ है दानियल आपकी ज़िंदगी में? दानियल आपकी दृष्टि में एक कहानी की तरह ही है, परंतु तुम दानियल में नहीं हो। रूथ 1:17 और 18। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और बात ना कही। इन 2 बहू में तुम कौन सी बहू हो, रूथ या नोयोमी? वो 2 बहू रूथ और ओप्रा, इन 2 बहू में तुम कौन हो? दोनों ओर्फा और रूथ के पति नहीं थे, नयोमी के पति भी नहीं थे, लेकिन रूथ नयोमी से कही कि उसे नहीं छोड़ेगी, उसके साथ ही चलेगी। जहाँ कहीं भी तुम रहोगी मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। क्या इस प्रकार से तुम परमेश्वर के साथ कह पा रहे हो? यहाँ पे दानियल ने रूथ को दिखाया है, वहाँ पे दानियल ने अपने गुण में महाराजा दाविद को दिखाया है। हर चीज़ में उसने परमेश्वर को दिखाया है, इसलिए हर चीज़ भी उनके अनुसार ही होती रही। ये लोग भी आपकी तरह मनुष्य ही थे ना, आप ही की तरह मनुष्य ही थे ना, आपकी तरह ही उन लोगों ने भी वचन ही सुना था ना। वहाँ पे इज़राइल और यहूदा के बहुत सारे युवक भी थे ना उनके साथ, वे है ना, इसी तरह मैं भी रहूँगा करके दानियल और उनके 3 दोस्त भी ऐसे ही सोच सकते थे ना। वे लोग वचन को जानकर भी बिना जाने का प्रवर्तन था उनमें। ये लोग वचन को जानते थे और ऐसा करना परमेश्वर को पसंद नहीं है, और इनका व्यवहार परमेश्वर को जानते हैं करके ऐसा था।
इसलिए वो लोगों ने परमेश्वर को जो पसंद है वही करने की ठान ली थी, क्योंकि इनमें परमेश्वर का डर था। भजन संगीता 106:28। वे पौर वाले बाल देवता को पूजने लगे और मुद्रों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। 29th वर्स। यो उन्होंने अपने कामों से उससे क्रोध दिलाया और मरी उन पे फूट पड़ी। ये लोग जो लोग मर गए हैं उनको खाना लगाते थे, जब जीवित थे उनको रुलाते थे, परंतु जब मरने के बाद उनको जो जो पसंद है वो खाने में लगाते हैं। मरने से पहले कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन मरने के बाद कहते हैं कि ये इतने अच्छे थे कि दुनिया में कोई भी इनसे अच्छा नहीं है करके कहते हैं। उस व्यक्ति की वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ा, कितना बाधा आया, कितना दुख पहुंचा, कितना अपमान हुआ, ये सब तुम ही जानते हो। किसको क्रोध लेके आ रहे हो तुम परमेश्वर को क्रोध को लेके आ रहे हो, क्रोध दिला रहे हो, वचन को आपके अनुसार बात करते हो। मुझे भी सब कुछ पता है, मुझे भी वचन पता है, मैं भी प्रार्थना कर सकती हूँ करके कहते हो। तुम कल्पना में पढ़ते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम पाखंडीपन दिखाते हो, तुम वेश्याधारी रहते हो, अपने जीभ के साथ तुम झूठ बोलते हो, परंतु कहते हो मैं भी वचन को जानती हूँ, मैं भी वचन बोल सकती हूँ और मैं भी प्रार्थना कर सकती हूँ करके कहते हो। फिर से वर्स 29 पढ़ो। यो उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया और मरी उन पे फूट पड़ी। मरी कैसे आई, रोग कैसे आता है, उनकी वजह से आया है, इनकी वजह से आया है, नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बर्ताव की वजह से आया है। वर्स 30। तब पनिहास ने उठकर न्याय दंड दिया जिससे मरी थम गई। वर्स 31। और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। अगर तुम इस बात का ग्रहण करते हो तो कौन सा भी रोग हो सकता है, वो कैंसर का भी रोग हो सकता है। अगर तुम परमेश्वर के बात सुनकर तुम अपने आप को बदलते हो, सब कुछ ठीक हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलयुग से क्या कहता है। कभी मत सोचो कि जिस तरह से तुम चाहते हो उसी प्रकार से लोगों को बात करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, अगर वो परमेश्वर के अनुसार ही हो तब भी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अगर वे परमेश्वर के अनुसार है तब भी मनुष्य हाँ या ना कह सकते हैं। क्यों परमेश्वर को क्रोध आया? अगर मूर्तियों को बलि चढ़ाया तो परमेश्वर को क्रोध आया था। अगर मृत्यु होने के बाद, लोग मरने के बाद भी उनको बलि चढ़ाया तो परमेश्वर को और कितना क्रोध आएगा। अगर मैं वचन को आपके सामने रखकर बात करूँगी तो तब भी आप लोगों को रक्षा कर सकती हूँ, तभी वे मरी से आपको रक्षा कर सकती हूँ। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो परमेश्वर उनके पहले बलहीनताओं से बात करेंगे, उनकी कमज़ोरी से बात करेंगे और उस कमज़ोरी को निकाल के ही उनसे काम कराएंगे। प्रेरितों के काम 10:14-16। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसने शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। क्यों दानियल के साथ ऐसा होता है? क्यों पतरस के साथ ऐसा हो रहा है? दानियल परमेश्वर के अनुसार ही चलते गए। पतरस ने अपने अनुसार चलते गए और कहे कि वचन ऐसा है ना। इस तरह से सोच के जो अन्य के लोग थे उनको दूर लगाते रहते थे। लेकिन कुछ लोग बाइबल में है ना करके कह के करते जाते हैं, बाइबल में नहीं है ना करके कह के करते जाते हैं। ये सब करने से पहले सोचो कि क्या तुम कीड़े खा रहे हो? जो कंबल परमेश्वर ने दिखाया है, ये यहाँ पे ये सारी दुनिया है। यहाँ पे पूरी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े। प्रेरितों के काम 10, 11 और 12 में देखते हैं कि यहाँ पे एक पात्र बड़ी चद्दर के समान चारों कोनों से लटकाते हुआ पृथ्वी के ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। परमेश्वर पतरस से कह रहे हैं कि इस जीव जंतुओं को मार कर खाने को कह रहे हैं। यूदा के लोगों को लगता था कि उस समय में
कि ये अन्य के लोगों को किसी काम के नहीं है करके सोचते थे, परंतु परमेश्वर अन्य जाति व लोगों को भी अच्छे लोग करके कहते हैं। परमेश्वर उनको भी स्वीकार करते हैं। परंतु पतरस क्या कह रहे कि वचन में ऐसा लिखा है करके कह रहे हैं, लेकिन वे सोचते थे कि अन्य जाति के लोग जो है उनकी दृष्टि में सही नहीं है और अपवित्र है करके सोचते थे। अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर के ओर पलट के जा रहे हैं करके दिखाने के लिए ही परमेश्वर ने उन्हें दिखाई दिया। वचन पे ही आपको बुद्धि देने के लिए ही आता है, परंतु तुम क्या सोचते हो कि ये मेरे लिए नहीं है, कि परंतु मेरे बाजू के लोगों के लिए है करके तुम सोचते हो। जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा ये सब तुम्हारे आगे आते रहेगा। और यहाँ पे देखा गया तो राजा ने भी निश्चय लिया था कि दानियल और उनके 3 दोस्तों के अपने ओर ही लेके आना करके सोचता था। 1 कोरिन्थियों 10:28। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बनाने वालों के कारण और विवेक के कारण न खाओ। अगर तुम्हें लगता है कि इसे नहीं खाना चाहिए तो मत खाओ। अगर कोई कहता है तो अगर मुझे लगता है ये गलत है, ये सही नहीं है, तो उसके पास भी मत जाओ। ये भोजन ही नहीं, अगर आपको किस चीज़ में संदेह है तो उसके पास मत जाओ, वो मत करो। मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ संदेह होता है किसी चीज़ के बारे में तो मैं उसके पास नहीं जाती हूँ। क्या है उसमें, खा सकते हो ना, उस व्यक्ति की रक्षा कर सकते हो ना, ऐसे करके मत सोचो। ऐसे तुम सोचते हो अगर मैं जाती हूँ तो उन लोगों के लिए उपयोग होगा, ऐसे तुम सोचते हो। वर्स 29। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का, भला मेरा स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का, भला मेरा स्वतंत्रता दूसरे के विचार में क्यों परखी जाए। मेरी सोच को क्यों दूसरों के ऊपर डालना है। इस बात से मुझे अपने आप को न्यायाधीश में नहीं गिराना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक बार जांचो अपने आप को। मुझे सबके ऊपर अधिकार है। पॉल कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु वे किसी बात की आदी ना होऊंगा। यहाँ पे भी देखा गया तो दानियल को भी अधिकार था, लेकिन जो सही है वो गलत है वो देख सकता था। यहाँ पे सबके ऊपर अधिकार था दानियल को, परंतु किसी के बात का आदी नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरे को सब चीज़ों में अधिकार है, परंतु जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर के अनुसार है, उसी को ही करूँगा। इस तरह से प्रश्न तुम अपने आप को नहीं पूछते हो, परंतु इस लोक रीति से जो प्रश्न है उसको ही पूछते हो। प्रश्न पूछते रहते हैं लेकिन जवाब को स्वीकार नहीं करते। उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, ये लोग क्यों ऐसे हैं, वो लोग क्यों वैसे हैं। इसके ऊपर ही तुम लोग अपने जीवन को बिताते हैं, लेकिन जिसके ऊपर तुम लोग सोचते हो वो अच्छे ही स्थान पे रहते हैं, लेकिन जिनके ऊपर तुम रोते हैं वो समृद्ध होता है। 1 कोरिन्थियों 10:30। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। क्यों तुम्हारी बदनामी होती है, क्यों? तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारे प्रवर्तन के वजह से ही, क्योंकि तुमने कुछ चीज़ों को भूल गए हो, इसलिए तुम्हारी बदनामी होती है। फिर बाद में निंदा डालते हो कि तुम्हारे जो आगे का व्यक्ति है उसने ही भूल गया है, वो ही भूल गया है, इसकी वजह से भी तुम्हारी बदनामी होती है। तुम्हें कैसे पता है कि जो आगे का व्यक्ति है वे भूल चुके हैं? तुम कैसे न्यायाधीश बोल सकते हो, दे सकते हो? तुम भूल के कैसे कह सकते हो कि आगे वाला व्यक्ति भूल चुका है? तुम्हारी क्यों बदनामी होनी चाहिए? तुम्हें क्यों न्यायाधीश में खड़ा होना चाहिए, क्यों? यदि धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? क्यों कह रहे हो तुम? एक बार सोचो। मैं जब कहीं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कौन कौन है वहाँ पे। कोई भी रहने दो, मैं जागरण होती हूँ। क्यों मैं परमेश्वर के नाम को निंदा लेके आऊँ? क्यों मैं उसका कारण बनूँ? 1 कोरिन्थियों 10:33। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए।
लेकिन तुम अपनी खुशी को ही देखते हो, इसलिए तुम वहीं पे रुक गए हो। इसलिए परमेश्वर अब तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और तुम्हारे काम नहीं होगा। तुम्हारा काम नहीं होने का कारण यही है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे सोचने का तरीका और तुम्हारे बोलने का तरीका, सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य से अपने उद्देश्य में बनाना चाहते हो। वचन को भी अपने अनुसार ही लेते हो, परंतु जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो गलत है करके नहीं सोचते हो। 1 कोरिन्थियों 10:32। तुम ना यहूदों या यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए टोकर के कारण बनो। तुम इनके लिए टोकर का कारण मत बनो। तुम कौन से भी संघ में जाते हो, चर्च में जाते हो, ये क्रिश्चियन है, ये वचन को जानते हैं, इतने वचन सुनने के बाद भी इनका प्रवर्तन ऐसा है, इनका बर्ताव ऐसा है, इनकी बोलती ऐसे है, घर के लोगों को ही मारना चाहते हैं बातों से, तो कैसे? वो लोग सुनते हैं ना वचन को करके क्यों कहते हो? क्योंकि वही वचन को तुम भी सुनते हो ना। अगर तुम ही दूसरे लोगों को उकसाते हो तो कैसे? भजन संगीता 119 वर्स 106। मैंने शपथ खाई और टाना भी है कि मैंने तेरे धर्मीय नियमों के अनुसार चलूँगा। इसी वचन को दानियल और उसके मित्रों ने पूरा किया, इसलिए हर एक चीज़ में उन्होंने विजय पाए। वे भी तुम्हारी तरह मनुष्य थे, परंतु ऐसा नहीं कहे मैं मनुष्य हूँ, मैं कमज़ोर हूँ करके नहीं कहे। क्या कोई ऐसा रह सकता है करके नहीं सोचे। अगर तुम्हारी बर्ताव की वजह से कोई कहता है कि इधर भी वैसा है उधर भी वैसा है करके, तुम्हारी वजह से अगर उन लोगों को बाधा आई तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बर्ताव की वजह से वो परमेश्वर में नहीं आते हैं और परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में जो कष्ट है, बाधाएं हैं, वो परमेश्वर में आने की वजह से नहीं है। तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, ये परमेश्वर के बात को नहीं सुनने की वजह से आया है। तुम्हारा कष्ट, बाधा भी तुम परमेश्वर के ऊपर ही डालते हो, परमेश्वर को ही निंदा ठहराते हो। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि तुम दिखाई नहीं देते करके तुम निंदा डालते हो, परंतु तुम भूल जाते हो कि परमेश्वर को सब कुछ पता है। दानियल 1:5। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किया जाए। राजा ने आज्ञा दी, परंतु दानियल और उसके दोस्तों ने वो आज्ञा को नहीं कराया था। वे देखे कि परमेश्वर की दृष्टि में ये कैसे थे, परंतु मनुष्य की दृष्टि में वे कैसे थे करके नहीं देखे। रोमियो 14:15-17। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीहा मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वहाँ आनंद है। तुम्हारी मुख से निकली हुई बातों से क्यों दुखित हो? तुम्हारी प्रवर्तन की वजह से क्यों दुखित हो? अब तक कितने सारे वचन को जानते हैं, कितने के सारे वचन सुने होंगे। आपने यह भी सुना कि जो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों से जीवित रहोगे। यहाँ पे भी राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद ही है। वचन कहता है धर्म और मिलाप और वह आनंद है, परंतु लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये धर्म और मिलाप और आनंद में कैसे? प्रश्न पूछ के तुम ही दूर चले जाते हो। लेकिन परंतु परमेश्वर ने जो खाना दिया है उसको धन्यवाद कह के हमें खाना चाहिए करके खाते हो और खुश रहते हो। इसका मतलब है जो कुछ भी वचन तुम्हें पसंद है उसको ही लेते हो। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? जो वचन तुम्हारी अच्छा के लिए आता है उसको तुम दूषण करते हो। तुम्हारे प्रवर्तन के द्वारा, तुम्हारे छिड़ के द्वारा तुम परमेश्वर को दुखी करते हो। तब तुम यह दिखाते हो कि तुम प्रेम के साथ चलने वाले व्यक्ति नहीं हो। वे जो परमेश्वर को जानते हैं या फिर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनके पास तुम्हारा व्यवहार ऐसा रहता है। 1 कोरिन्थियों 8:7-10। परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मृत्यु को कुछ समझने के कारण मूर्तियों को
मूर्तियों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारे कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए टोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक के मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न हो जाए। यह भोजन ही नहीं, लेकिन प्रति एक व्यक्ति भोजन को ही इसको जोड़ते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया के मनुष्य सब लोगों के लिए मृत्यु पाए, मरने के बाद भी फिर से जी उठे। जो मनुष्य मर के जी उठे उसको क्यों तुम अपने बर्ताव और तुम्हारे मुंह से आई निकली हुई बातों से फिर से क्यों मार रहे हो? तुम्हारे बर्ताव की वजह से क्यों तुम परमेश्वर के नाम को निंदा लेके आ रहे हो? जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके सामने क्या तुम अच्छे बर्ताव और अच्छे बात करके नहीं रह सकते हो क्या? अच्छा विचार लगा कि क्या तुम नहीं रह सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार नहीं आए? गलत करने का विचार क्या तुम्हें नहीं आया? किसी को धोखा देने का क्या विचार तुम्हें नहीं आया? लेकिन परंतु कभी कोई तुम्हें धोखा देता है तो क्यों कहते हो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हें यह चीज़ की ध्यान रखना चाहिए। सबको ज्ञान नहीं है। तुम्हारे सामने बहुत सारे कमज़ोर व्यक्ति हो सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है। वो चरवाहा हो सकता है क्या, या फिर आपका पड़ोसी हो सकता है। तुम जिस परमेश्वर को जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही रहेगी, उसी प्रकार का तुम्हारा प्रवर्तन होगा। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। अगर हम लोग खाते हैं नहीं खाते हैं हमें कुछ नहीं हानि होगी, ये हमें परमेश्वर के निकट लेके नहीं जाता है। जो भी करने का तुम्हारे स्वतंत्र है, लेकिन तुम्हारी जो ये स्वतंत्रता है वो कहीं निर्बलों के लिए टोकर का कारण क्यों हो जाता है? अगर किसी पास्टर का अवैध संबंध है तो लोगों में भी ऐसे ही होगा। ये तुम जानते हो, परंतु ऐसा होता है कि तुम भी ऐसा रहते हो कि तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और भी वो भी ऐसे ही रहते हैं। यही मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। अगर पास्टर गलत करते हैं तो परमेश्वर है ना देखने के लिए करके सोचते हैं। मेरा काम है सिर्फ वचन सुनना, मैं वचन सुन के चला जाऊँगा करके कहते हो, तब तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा? जो परमेश्वर का वचन है उसमें जो छुपे हुए रहस्य रहते हैं उसको सब छुपा के तुम्हें मिलता है सब कुछ। क्या तुम गंदी बात करने का धैर्य तुम्हें नहीं आता है? जो कुछ भी तुम्हारे मन में आए क्या तुम वो नहीं बोलते हो? क्या तुम्हें वो धैर्य नहीं आता है? परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूर्तों को कुछ समझाने के कारण मूर्तों के सामने बलि ही को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु को खाने का हिवाय न हो जाए? 2 कोरिन्थियों 9:7-9। हर एक जन जैसा मन में टाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत तायते से है सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। यही है परमेश्वर का वचन, यही है परमेश्वर का लेख। इसको भी एक बार आप सोचो, कुड़कुड़ा कर, क्या तुम ऐसे कुड़कुड़ा कर रहे हो? यहाँ पे 7वें वर्ष में लिखा है, अरे एक जन जैसा मन में टाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से।
इसका मतलब है जो कुछ भी वचन को तुम सुनते हो उसमें ना कुड़कुड़ाकर, धैर्य, धीरज और लंबी पीड़ा के साथ, विनम्रता और निर्मल मन से क्या तुम परमेश्वर के काम को करते हो? यही तो आप परमेश्वर को देते हो। तो क्या उसको कर पा रहे हो? जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। उसमें कुड़कुड़ाना भी एक पॉइंट है। एक बार जांचो अपने आप को, क्योंकि आपने एहसास नहीं किया है ये सब कुछ। तुम सोचते हो कि तुम सही हो, वही परमेश्वर से तुम कहते हो कि परमेश्वर तुम जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। जब परिस्थितियाँ आती है तुम बहुत सारे बहस करते हो। वो परिस्थिति होने के बाद जैसे परमेश्वर कहते हैं वैसे ही करूँगा, परमेश्वर के अनुसार ही चलूँगा करके कहते हो, फिर बाद में कुड़कुड़ाते हो। ये सब क्या तुम मनुष्य के ऊपर कर रहे हो या परमेश्वर के ऊपर कर रहे हो? एक बार जांचो अपने आप को, तो आपको ये सब टोकरे नहीं रहेंगे। आपने देखा है प्रोवर्ब्स 10:22 में, नीति वचन 10:20 में देखा है। भजन संगीता 101 वर्स 4, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों ना लगाऊं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। कुछ लोग वचन निकाल के बोलेंगे कि ये स्वादिष्ट भोजन है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पाप से नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब है वो भी पापी ही है। इसलिए इस वचन में लिखा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगाऊं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे अंदर से जो कमज़ोरी है उसको निकाले, परंतु तुम उसी कमज़ोरी में रहते हो। क्यों परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुने? क्यों परमेश्वर आपको मदद करे? भजन संगीता 106:46, और जो उन्हें बंधुए करके ले गए थे उन सब के उन पर दया कराई। ये संदेश सुनने के बाद अगर किसी को लगता है कि उसने कुड़कुड़ाया है, परमेश्वर के कामों में भी कुड़कुड़ाया है, बाहर के लोगों के साथ मेरा प्रवर्तन ऐसा था करके वे एहसास करते हैं, तब परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे और जो कुछ भी काम है उसमें आप सफल होंगे। दानियल 1:9, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होगा। परमेश्वर के कार्य आपके कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। तुम अपने आप को नहीं बदलते हो, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हो। अपने एनालिसिस लिखने को कहा, मैंने लिखा मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे? जो आपको पसंद है वो उनके साथ आप धीरज के साथ रहते हो, और जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसके प्रति तुम धीरज नहीं दिखाते हो। अगर कोई पसंद आते हो आपको, आप कुछ भी करने को तैयार होते हो, लेकिन जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता उसके ऊपर आप निंदा डालते हो। परंतु तुम क्या करते हो? जो कुछ भी तुम अच्छा करते हो उसको ही हाईलाइट करते हो, उसको ही याद रखते हो। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातों को याद में रखते हैं और आपके प्रवर्तन को भी याद करते हैं। लेकिन जो कुछ भी तुम गलत करते हो दूसरों के प्रति, परमेश्वर वो सब याद करते हैं। जिस तरह से का बर्ताव आपके दूसरे व्यक्ति के साथ है, उसी के ऊपर परमेश्वर आपका मूल्यांकन करेंगे। आपके अंदर जो कुछ भी अच्छाई है परमेश्वर को देखने दो, ना कि खुद को। अगर तुम खुद की अच्छाई को याद करते हो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। अगर तुम परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है उसको करते हो तो परमेश्वर आपके प्रति हमेशा कृपा दृष्टि रखेंगे। उत्पत्ति 39:21, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पे करुणा की, और बंद गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखे है ना, जहाँ कहीं भी वे गए वहाँ पे उन पर परमेश्वर की करुणा थी। उसको अच्छे स्थाई में लेके आए। ये सब जब हम लोग परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तभी होगा। फिर क्यों तुम नहीं रह सक रहे हो ऐसे? नीति वचन 16:7, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। सास रह सकता है, बहू हो सकती है, ससुर रह सकते हैं,
माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है। कुछ भी गलतफहमी हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है। अगर आप वचन में हो वो सच्चाई के रास्ते पे ही चलेंगे। परंतु तुम क्या करते हो? अगर कोई पसंद आता है तो उसके ऊपर अच्छे बातें करते हो, अगर कोई पसंद नहीं आता है तो तुम उसके ऊपर निंदा डालते हो। प्रेरितों के काम 7:10। और उसे उसने सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फ़िरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हकीम ठहराया। किसने यूसुफ को बाहर निकाला? किसने यूसुफ को छुड़ाया? परमेश्वर ने मूसा को फ़िरौन के सामने एक परमेश्वर की तरह ही ठहराया था। फ़िरौन बोल सकता था कि मैं भी परमेश्वर हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ़िरौन ने यूसुफ को हकीम ठहराया। पौल और पतरस ने पहले से ही ये सब कहते आए हैं, परंतु मनुष्य की दृष्टि उस पर नहीं रहती, परंतु प्रार्थना प्रार्थना कहते रहते हैं। परंतु इनकी दृष्टि इस पर नहीं रहती कि मैं इस तरह से मैं रहूँगा तो परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी। अगर मैं परमेश्वर के अनुसार चलूँगा तो परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। अगर मैं ऐसे नहीं रहूँगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनते। मेरे अंदर कौन सा पाप है? क्या मैं उस पाप से बाहर आई हूँ? उस पाप को क्या मुझे क्षमा मिली है? अगर क्षमा मिली है तो जिस तरह से मैं बात करती हूँ, जिस तरह से मेरा प्रवर्तन रहता है, उसमें पूरा बदलावट आ जाएगा। अगर दानियल और दानियल के 3 दोस्त जैसे राजा ने नहीं कहते, अगर वे नहीं किए तो उनको दंड मिलता था। दानियल ने और उसके 3 दोस्तों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने को सोचा, इसलिए परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर थी। इसलिए वो खोजों को भी इनके ऊपर दया आई और कृपा दिखाए। परमेश्वर की कृपा आप पे कब रहेगी? जब तुम जिस तरह से परमेश्वर आपको चाहते हैं वैसे ही रहो, जिस तरह से विनम्र और नर्म मन हो तुम में वैसे रहो। तो जिस प्रकार से आप वचन को सुनते हो और आपकी ज़िंदगी में करते हो उस पर निर्भर रहता है। जब दानियल छोटे थे उनके अंदर तब से ही परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए थे। मैं यही चाहती हूँ कि आप और आपके बच्चे भी इसी प्रकार से वचन और परमेश्वर के प्रेम से भरे रहो जिस तरह से दानियल थे। आप सिर्फ आपके बच्चों के बारे में सोच सकते हो, परंतु मैं पीढ़ी पर पीढ़ी पे जो आने वाले हैं उनके बारे में भी सोचती हूँ। इसलिए आप माँ नहीं हो बल्कि मैं माँ हूँ। इज़राइल के लोगों के लिए डेबोरा एक माँ बनी थी। व्यवस्था विवरण 6:7। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किए करना। क्या फिर ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है? तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? परंतु लोग इस दुनिया की रीति के अनुसार चलते जा रहे हैं, परंतु दानियल ने समझौता नहीं की थी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दानियल को एक 10 गुना निपुण ठहराते थे। दानियल 1:17। और परमेश्वर ने उन्हें चारों जवानों को सब शत्रुओं और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गए। क्या आप सोचते हो कि आपके बच्चे ऐसे रहें? जो नाम आपने अपने बच्चों को लगाए, क्या हम लोग वो नाम को सच करेंगे? हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब छात्राओं और सब प्रकार की विधाओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। इसका मतलब है कि ये चारों परमेश्वर के प्रति विनम्र थे। ये चारों परमेश्वर के ओर आज्ञाकारी थे। जो कुछ भी परमेश्वर के अनुसार है उसको ये कराया। सही ढंग के बाद सही ढंग का प्रवर्तन था उनमें। इसलिए वहाँ कितने भी युवक रहने दो, वहाँ उन सब में से ये लोग ही बड़े और अच्छे लगते थे। दानियल का प्रवर्तन बहुत अच्छा था, इसलिए खोजों के आगे उसका गवाही बहुत अच्छा था। उसके दोस्तों का भी बहुत अच्छा गवाही था। राजा के सामने भी बहुत अच्छा गवाही था। जो युवकों ने राजा का मांस और दाख मधु पिए,
वो लोग उतने अच्छे नहीं लगते थे, परंतु डैनियल और उसके 4 दोस्तों ने जो साग-पात और पानी पिए थे वो बहुत अच्छे लगने लगे। ये सब उनके अच्छे प्रवर्तन की वजह से ही हुआ, इसलिए उन चारों को एक अच्छे स्थान में रखा गया था। उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को सौंपा, इसलिए उनका प्रवर्तन भी उतना अच्छा था, ना कि सिर्फ साग-पात खाने का। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा, इसलिए परमेश्वर भी उनको मदद करे, उनकी सहायता किए। ये सब परमेश्वर ने बहुत खुशी से की थी। दानियल 1:18। तब जितने दिन के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के भीतर पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। 19 वचन। और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और हजर्याह की तुलना उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। इतने युवकों के होते हुए बावजूद वे युवक जो राजा के दिए हुए मांस और दाख मधु पिए, वो कितने शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि दानियल और उसके 3 दोस्तों ने वचन को पकड़ा, इसलिए वे स्वर्ग में भी रोशनी की तरह खड़े हो गए थे, एक ज्योति की तरह ठहरे थे। उन सब युवकों में ये 4 युवक अलग थे। उनके बात करने का तरीका, उनका बर्ताव, इन 4 में बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दी। ये सब लोगों ने भी जो वस्त्र राजा ने दी वही पहना होगा, परंतु राजा को ये 4 ही अलग दिखाई दिए। ये चारों युवक राजा के सामने यशस्वी दिखाई दिए। अगर आप वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हो तो मनुष्य के आगे, परमेश्वर के सामने आप सब भी इसी तरह श्रेष्ठ दिखाई देंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उनके सहायकारी और कोई नहीं परंतु परमेश्वर होता है। अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर ही आपके सहायता करेंगे। ये जो 4 युवक थे वो राजा का मांस नहीं खाए, राजा जो मांस को खाते थे उसको नहीं खाए, परंतु वचन को अपनी ज़िंदगी में खराए थे। लेकिन जो दूसरे युवक थे वो राजा का दिया हुआ मांस को खाते थे, और ये लोग जिस तरह से राजा ने कहा उसी के अनुसार चलते गए। इसका मतलब है वचन को सुन के भी अपने आप को ना बदलना। दानियल और उसके 3 दोस्तों ने यही सत्य है, यही सच्चाई है, इस बात को ग्रहण किया और उसके अनुसार चलते ही गए। इस दुनिया के साथ उन चारों ने समझौता नहीं की थी। इन चारों ने नहीं सोचा था कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु उनके मन में एक ही बात थी कि वे परमेश्वर को प्रसन्न करें। राजा को कोई और नहीं दिखाई दिए, ये सिर्फ 4 युवक ही दिखाई दिए। यहाँ पे देखे गए थे जो दूसरे युवक थे वो राजा का आज्ञा को वही पालन किए, परंतु ये जो 4 व्यक्ति दानियल और उनके 3 दोस्त थे उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया था। परंतु ये 3-4 ने नहीं सोचा, अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा नहीं सोचा था। दानियल 1:15। 10 दिन के बाद उनके मुँह राजा के भोजन के खाने वालों से सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिख पड़े। कुछ लोग उपवास रहने के बाद भी अच्छे दिखने लगते हैं, परंतु कुछ लोग कमज़ोर दिखते हैं और उनकी हड्डियां भी दिखती। अगर कोई पूछता है तो वे कहते हैं कि मैं उपवास कर रही हूँ। प्रेरितों के काम 7:22। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वहाँ बातों और कामों में सामर्थ्य था। 23 वर्ष। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। मूसा भी सब विद्या और सब चीज़ों में प्रवीण थे। 2 इतिहास 26:5। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखा था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। तुम जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं वो तुम्हें ही भाग्यवान बना सकते हैं, परंतु तो जब तुम अपनी कमज़ोरी को नहीं छोड़ते हो वो आपकी समस्याओं का कारण बन जाता है।
जिस राज्य में दानियल रहते थे वो अन्य जाति के लोग रहते थे। उस राज्य में भ्रष्टाचार होता था, परंतु उस भ्रष्टाचार के देश में भी परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया था। अब आप अपने आप को जांचो। ये संदेश मैं आपके पास लेके आई हूँ। कितने सारे लोग सुने या ना सुने, सब चीज़ की परमेश्वर के पास गिनती रहती है। जांचो अपने आप को। शालोम।